कल मेरे जगन्नाथ की रथ यात्रा हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? इंदु जी, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब 2-3 महीनों तक आपको बिस्तर पर ही आराम करना होगा। क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कल महाप्रभु का रथ खींचने जाना है। गुरु माँ का तो हृदय ही टूट गया। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो गुरु माँ को रथ तक ले भी नहीं जा सकते। किस सोच में है बलराम? सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम गुरु माँ के लिए छोटी रथ यात्रा निकालें। वाह बलराम, मेरे साथ रहकर तेरी बुद्धि भी चलने लगी। मगर क्या तुम छोटे रथ में समा पाओगे? तू रथ तो निकाल, मैं अपना आकार बदल दूंगा। गुरु माँ, आप रथ तक नहीं जा सकती तो क्या हुआ? इस बार रथ आप तक आएगा। हम सब दोस्त मिलकर आपके लिए एक छोटी रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। सच? हाँ बिल्कुल, जैसे रथ देवी गुंडीचा के मंदिर जाता है, हम यहाँ गुरुकुल में ले आएंगे। आप मन भर के अपने भगवान को प्यार दुलार कर लेना। हाँ? सुनो दोस्तों, हम गुरु माँ की मनोकामना करेंगे पूरी। छोटी रथ यात्रा की करने तैयारी। आप सबकी मदद है जरूरी। छोटे काम से ये बलराम बड़ा नाम कमाना चाहता है, ये मैं होने नहीं दूंगी। गटरू मटरू, पैसे चुराने की कोई योजना बनाओ। हमें तो नींद आ रही है क्योंकि रात में जागना है ना। जगन, तू आ गया। तेरा छोटा रथ तैयार करने के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ है पैसे? वहाँ है पैसे, वो देख। जगन, इन्हें रोको। आप तो जानते हैं भैया, होने को मैं नहीं रोकता। मैं तो बस बैठकर हवा खाता हूँ। भैया और इनकी लीलाएं। अरे बाबा, भूत नहीं चोर। वो देखो, दूसरे के पास पैसे हैं। चोर चोर, पकड़ो चोर। सारे सपने चूर चूर हो गए। अब जगन का रथ नहीं बन पाएगा। पैसे चोरी हो गए तो क्या, बुद्धि और मनोबल तो चोरी नहीं हुई ना। अगर आंखों में श्रद्धा हो तो अंधेरे में भी रास्ता अपने आप दिख जाता है। समझ गया दोस्तों, हमें अपने घर की चीजों से ही छोटा रथ बनाना होगा। घर में लकड़ी से बनी गोल, त्रिकोण और वर्गाकार चीजें ले आओ। हम कल सुबह सूरज उगते ही घर से सामान ले आएंगे। चलो फिर अब सो जाओ, कल सुबह बहुत काम करना है। काम तो शुरू हो गया है बाबा, आप और माँ सो जाइए।
वाह, रथ तो बहुत बढ़िया बना है। भगवान को चढ़ाने के लिए भोग ले लो बच्चों, और तुम सब भी अंदर आकर शरबत पी लो। चलो ठंडा ठंडा शरबत पी लेते हैं, फिर गुरुकुल तक रथ खींचेंगे। ये बलराम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कटरू मटरू, तुम रथ ठिकाने लगाओ। मैं गुरुकुल जाके बलराम की नाक नीची करवाती हूँ। चलो दोस्तों, अब तुम सब भी अपने अपने घर जाकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें चौक पर मिलूंगा, वहाँ से रथ यात्रा शुरू करेंगे। हाँ? मेरे जगन का रथ कहाँ गया? अब गुरु माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? कहाँ रह गया था बलराम तू? अरे वो मेरे दूर के मामा आए हुए हैं, बंसी मामा। वाह, मामा है तो जरूर बड़े सारे खिलौने और मिठाई लाए होंगे। वो बहुत बड़े कंजूस हैं। नहीं 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 नहीं, कंजूस नहीं, वो तो कंजूसों के राजा है, राजा। मेरे मामा से महान तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे मामा इस बोंदू के मामा से कम हो ही नहीं सकते, कंजूसी में भी नहीं। मेरे बंसी मामा से बड़ा कंजूस तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओहो, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे मामाओं को ही सिद्ध करने दो ना कि कौन सबसे बड़ा कंजूस है। कैसे? ये दोनों मुद्राएं अपने अपने मामा को दे दो, और जो भी ये सिक्का पूरे दिन अपने पास रखेगा, खर्च नहीं करेगा या किसी को देगा नहीं, वही सबसे महान कंजूस होगा। ये तो सबसे कम मूल्य का सिक्का है। यही तो परीक्षा है। महान कंजूस सबसे कम मूल्य के सिक्के को भी खर्च नहीं करता। मेरे मामा नहीं करेंगे इसे खर्च। मामा, ये सिक्का आपको पूरे दिन खर्च नहीं करना, समझे? ये छोटा सा पीतल का सिक्का मैं अपने पास रखूंगा ही क्यों? मेरी मान प्रतिष्ठा के लिए मामा। आपको बलराम के मामा को हराना है कंजूसी में। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। मामा, देखते हैं आप कितने कंजूस हो। ए बलराम, मैं कंजूस वंजूस नहीं हूँ, बस मेरा स्वभाव बचत करने का है। अब देखना मैं कैसे ये सिक्का सबसे बचाता हूँ। मामा, ये बाल क्यों सहेज के रख रहे हो? तो क्या इन्हें बेकार जाने दूं? अरे एक दिन मैं गंजा हो जाऊंगा, तब ये सारे बाल इकट्ठा करके अपने सर पे चिपका लूंगा गोंद से। जंबो दीदी, आपने अपने बेटे को बचत करना बिल्कुल नहीं सिखाया। वो आप सिखा देना। चलिए, अब जाकर स्नान कराइए, मैं खाना बना लेती हूँ। तुम क्या करने वाले हो? बस इनसे इनका सिक्का मांग लूंगा। और नहीं दिया तो फिर आगे? आगे की क्रिया इनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जय जगन्नाथ मान्यवर, आप तो कोई बड़े प्रभावशाली व्यक्ति लग रहे हैं। वो तो मैं हूँ। तो मान्यवर कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए इस गरीब भिक्षुक को। अभी तो धन नहीं है मेरे पास। लेकिन एक काम करो, कुछ देर में हमारे हवेली पर आ जाना। महोदय, महोदय, ये आपके गले में ये सिक्का है, मेरा काम इसी से चल जाएगा। ये तो खोटा सिक्का है। तुम घर पर ही आ जाना। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह ये भिक्षुक कहाँ से आ गया? यजमान, यजमान, भाग क्यों रहे हैं? तुमसे अपना धन बचाने। नहीं नहीं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। आपके गले में एक सिक्का लटक रहा है, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। नहीं नहीं, ये तो खोटा सिक्का है।
अरे रुकिए। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो, शाम को घर आ जाना, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, हैं? वाह, अद्भुत। ये तो बड़ा ही प्राचीन सिक्का लगता है। मुझे दे दो, मैं इसकी 100 मुद्राएं दूंगा। मेरे मामा ही जीतेंगे। नहीं नहीं, ये तो मेरे भांजे का सिक्का है, मैं आपको नहीं दे सकता। मामा, वो सिक्का ले गया। अरे जाने दो भांजे, जाने दो, खोटा सिक्का था। रो मत दामू, अभी क्रिकेट मामा चोर को पकड़कर सिक्का वापस ले आएंगे, है ना मामा जी? हाँ हाँ, सिपाहियों, उस चोर को पकड़कर सिक्का वापस ले आओ। अरे भांजे, तू दामू की सहायता क्यों कर रहा है? तुझे अपने मामा पर ध्यान देना चाहिए। मुझे मेरे कंजूस मामा पर पूरा विश्वास है। वाह, अद्भुत। ये तो बड़ा ही प्राचीन सिक्का लगता है। मुझे दे दो, मैं इसकी 100 मुद्राएं दूंगा। अच्छा, 100 मुद्राएं, अर्थात इसका मोल बहुत अधिक होगा। चलो 200 मुद्राएं। तुम्हारे पास कितना धन है वो बताओ, फिर सोचूंगा। मेरे पास 500 मुद्राएं हैं, सब ले लो। इसका अर्थ ये सिक्का तो 500 से भी अधिक मूल्यवान है। ये ऐसे नहीं मानेगा। सिक्का दे दो। नहीं दूंगा। अरे ये चोर कहाँ गया? जगन, ये दामू के साथ भेदभाव होगा, उसका सिक्का वापस दो। हाँ, ठीक है ठीक है। ये लीजिए। सिक्का दे दो तो प्राण बच जाएंगे, नहीं तो मैं ये डाली काट दूंगा। अरे ऐसे कैसे काटोगे? बंसी मामा तो सच में अद्भुत कंजूस है। ये मेरा भाई क्रिकेट और मेरा बेटा दामू। भैया दामू, ये बहुत ही बड़े वास्तु विशेषज्ञ है। क्या करने वाला है तू? तुझे बस जैसा कहा है वैसा कर। ये मेरे बंसी मामा। मामा, ये बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैं। ये शापित सिक्का है, इसे तुरंत उतार फेंकिए, नहीं तो ये आपका अनर्थ कर देगा। क्या? मामा, बस शाम तक रुक जाइए। क्या? अरे इस सिक्के के अभी मुझे कोई 500 मुद्राएं दे रहा था। अरे लक्ष्मी भला कभी अनर्थ कर सकती है? मैं नहीं मानता, जाइए आप जाइए। मामा, क्या हुआ? भांजे सुन, वो भिक्षुक आ रहा है ना, उससे कह देना मैं बहुत अस्वस्थ हूँ और वैद्य जी के पास गया हूँ। मेरे यजमान कहाँ हैं? वो अस्वस्थ है, तो वैद्य जी के पास गए हैं। क्या मेरे यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं अभी उनके लिए अनुष्ठान करता हूँ। बंसी मामा, देखते हैं कब तक तुम मुझसे छुपते हो। क्या ये सिक्का सच में श्रापित है? अब मैं क्या करूं? इसे तुरंत जल में बहा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मामा, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलता हूँ। सुन भांजे, तुम ऐसा स्वांग करो जैसे वैद्य के पास से आ रहे हो और आकर इसे कह देना कि मेरे प्राण निकल गए। मामा जी नहीं, एक सिक्के के लिए ये सब नहीं, आप दे दो ये सिक्का उसे।
कतई नहीं, मैं बड़ा हूँ ना, जैसा कहता हूँ करो। कहाँ फंस गया मैं जगन और मामा के बीच में। क्या हुआ बेटा? वो मेरे मामा जी चल बसे। क्या मेरे यजमान चल बसे? अब तो मुझे ही उनका क्रियाक्रम करना होगा। मैं सामग्री लेकर अभी शमशान पहुंचता हूँ। चलो चलो। कहाँ? शमशान घाट। एक बार ये मेरी चिता देख लेगा तो मेरा पीछा छोड़ देगा। मामा मामा बस थोड़ी देर और। भांजे, ये श्रापित सिक्का मेरा कुछ बुरा कर देगा तो? नहीं, मैं ये संकट मोल नहीं ले सकता। मामा अब तो ये सिक्का दे दो। क्रिकेट मामा ने भी फेंक दिया। चुप, मैं अपना सिक्का नहीं दूंगा। मामा बस बहुत हुआ। जैसा चल रहा है चलने दो, ये अभी यहाँ से चला जाएगा। तेरे मामा तो सच में अद्भुत हैं। जगन इनका कुछ कर। ब्राह्मण देवता, आप जाइए, नदी किनारे आपको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। मामा कंजूसी की भी हद होती है। मामा आपकी जगह कोई और होता तो कब का सिक्का दे देता। ऐसे कैसे दे देता मैं ये सिक्का? ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, स्वयं लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। हाँ? वैसे तो कंजूसी अच्छी बात नहीं है मामा जी, पर आज देवी लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हुई होंगी। होनी ही चाहिए। अरे मुझसे अधिक लक्ष्मी माँ से कोई और प्रेम कर सकता है भला? अब चलो, चलकर बढ़िया सा खाना खाते हैं। क्यों दामू, अब तो मानते हो ना? हाँ हाँ बलराम, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बंसी मामा मेरे क्रिकेट मामा से अधिक महान है।